अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अफवाह जहां अपने आप को मजबूत करने के हवाले से इकदाम उठा रही हैं, वहीं पर रूस सबको पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब रूस ने अपने फौजियों को सुपर ह्यूमन बनाने का जो एक प्रोजेक्ट था उसको इतना वसी कर दिया है, इतना ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि अब दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मशीन गनों में से एक गन मानी जाती है 0.50 कैलिबर की ये जो मशीन गन होती है, इसकी जो गोली है उसका भी असर नहीं करेगा उस फौजी लिबास के ऊपर जो अब रूस के फौजियों को आने वाले कुछ सालों के अंदर मिलने जा रहे हैं। ये जो फौजी लिबास है रूस का, ये कितने अरसे से कितना ज़्यादा मजबूत है, इसमें कौन कौन सी फौजियों को ऐसी सहूलियात दी जाती हैं कि जो सोचकर इंसानी अकल दंग रह जाती है, और इनका फ़ायदा कितना होता है इन फौजियों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, सोतनिक कॉम्बैट आर्मर का 4th जनरेशन का जो फौजी लिबास है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि इसके ऊपर इतनी हैवी किस्म की मशीन गन जो है उसकी गोली भी असर नहीं करेगी। तो इससे पहले का जो 3rd जनरेशन का जो फौजी लिबास था, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं, क्योंकि वो कुछ अर्सा पहले ही जो रूसी फौजी हैं उनको उनके हवाले करने के हवाले से बड़ी एक अहम तकरीब भी मुनक्किद की गई थी। और इसका जो अब ये 4th जनरेशन है, इससे पहले वाले 3rd जनरेशन के जो फौजी लिबास थे वो किस तरह उनकी हिफाजत करने में कामयाब होते थे, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि उनके फौजी लिबास के अंदर नाइट विजन लगे होते थे, वाटर फिल्टर लगे हुए होते थे कि कहीं गंदा भी पानी मिल गए उनके फौजियों को, और वहां पर साफ पानी अगर वो नहीं उनको अवेलेबल है या उनको नहीं मुयसर है, तो वो उसी को उनका जो यूनिफॉर्म है उसी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी कि वो उस पानी को फिल्टर करके पी सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उनका, हमारे बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके कम्युनिकेशन सिस्टम, बल्कि बहुत ज़्यादा ममालिक कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं कि जब वो किसी ऑपरेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, जब कार्रवाई करने जा रहे होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो अपने हेडक्वार्टर से कनेक्टेड होते हैं, मगर जो इनके कम्युनिकेशन जितने भी सिस्टम हैं वो सबसे ज़्यादा जदीद होते चले जा रहे हैं। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो रूसी फौजी होंगे इनको गोलियों से मारना आसान नहीं रह जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, जो रिप्लेसमेंट सिस्टम थी 3rd जनरेशन के फौजी लिबास की, वो इतनी शानदार थी कि अगर आप अगर आप कहीं कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई के दौरान आपको कहीं भी आकर आपको बुलेट लगी है या आप कहीं से जख्मी हुए या कुछ ऐसी जगह कि जहां पर गोली जो है उसका असर ज्यादा होना था लेकिन आपके यूनिफॉर्म की वजह से असर कम हुआ और वो डैमेज हो गई जगह, तो उसकी रिप्लेसमेंट भी बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेटिकली हो जाती थी। और अगर ऑटोमेटिकली नहीं तो फिर एनुअली, यानी कि उसको हाथ से ही वो करके उसकी एडजस्टमेंट कर ली जाती थी। और इन चीज़ों की वजह से रूसी फौजी जो हैं उनकी जो जिंदगियां हैं वो बड़ी महफूज रहती थी। मगर ये जो अब 4th जनरेशन का नाज़रीन, इन्होंने जो अपना लिबास एक तैयार करने का ऐलान किया है, और ये लिबास तकरीबन 2035 तक जब फौजियों के पास होगा भी, रूसी फौजियों के पास, तो इनके ऊपर गनों की जो गोलियां हैं उन्होंने असर नहीं करना है। और इसकी सबसे खास बात जो उन्होंने बनाई है वो यही बनाई है कि ये बुलेट प्रूफ बनाए गए हैं कि इनके ऊपर अब किसी भी किस्म की जो गन है उसका असर इंतहाई कम होगा। और जवाब में ये जो फिर सुपर ह्यूमन हो गए, जाहिर बात है अगर इनके लेफ्ट से कोई गोली चला के इनको मारेगा, राइट से मारेगा, आगे से मारेगा या पीछे से मारेगा, और गोली लगेगी इनकी बॉडी के ऊपर लगेगी और इनको असर नहीं होगा, ये मुड़ के फिर उसको देखेंगे और उसको गोली मारेंगे, तो सोचेंगे ये सीन कैसा होगा। फिल्मों के अंदर सारी जिंदगी हमने ये सीन देखे थे, जब हमने PUBG के अंदर ये सीन देखे थे कि नॉकआउट होने से पहले चलो 1-2 गोली जो है बंदा बर्दाश्त कर जाता है। मगर अब रूसी फौजी जो हैं वो इस तरह के इंसान बनने जा रहे हैं, यानी कि वो ह्यूमन, जो सुपर ह्यूमन है वो बनने जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये जो कारनामा है उनका, रूसी फौजियों का, रूसी जो साइंसदान है उनका या उनके जो दफाई अदारों का, ये यकीनन इंसानी अकल को हैरान कर देने वाला है।